टॉपिक है 90% समस्याओं का तोड़ 10% पॉजिटिविटी टॉपिक है ये। किसी भी व्यक्ति के लिए मधुर जीवन जीने का सरल और सहज मंत्र पॉजिटिविटी है। सकारात्मक सोच ही व्यक्तित्व के निर्माण का आधार एवं समाज तथा परिवार के पारस्परिक प्रेम और सद्भाव का कारण है। सास बहू के टूटे हुए रिश्ते जोड़ने के लिए, बिछड़े हुए भाइयों को आपस में मिलाने के लिए, बिखरे हुए समाजों को एक सूत्र में पिरोने के लिए, दो देशों की दूरियां मिटाकर उन्हें करीब लाने के लिए सकारात्मक सोच ही सर्वाधिक प्रभावी रास्ता है। जब भी सकारात्मक सोच को अपनाया जाता है तो समस्या के समाधान भी उपलब्ध हो जाते हैं। दुनिया में जब जब भी छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव रुख अपनाया गया, परिवार टूटा, समाज टूटा, धर्म और परंपराएं टूटी, अखिल मानवता का विभाजन हुआ। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच को अपनाकर अपने जीवन, परिवार, समाज की समस्याओं का समाधान निकालता, तब लगता है कि व्यक्ति खुद ही समस्या बन गया है। दोबारा पढ़ती हूँ इस लाइन को। जब व्यक्ति सकारात्मक सोच को अपनाकर अपने परिवार और समाज की समस्याओं का समाधान नहीं निकालता, तब लगता है कि व्यक्ति खुद ही समस्या बन गया है। जो समाधान के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो अपने आप में ही एक समस्या है। इंसान की वो है बुद्धि किस काम की, अगर वो समस्या का समाधान न खोज सके। दो इंसानों ने सोच ही लिया कि वे विपरीत दिशाओं में ही जाएंगे, तो भगवान भी उन्हें एक नहीं कर सकता। वहीं अगर वे निर्णय कर लें कि येन केन प्रकारेण, यानी किसी भी तरह हमें संधि स्थापित करनी ही है, तो सकारात्मक सोच और बेहतर नजरिया रखने पर सुलभ रास्ता निकल आता है। मेरी शांति और आनंद का सबसे बड़ा राज यही है कि मैं अपने आप को न केवल अपनी नकारात्मकताओं से मुक्त रखता हूँ, बल्कि दूसरों की भी नेगेटिविटी से भी अप्रभावित रहता हूँ। न किसी से ईर्ष्या रखो, न निंदा करो। कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसे प्रोत्साहन भी दो, उससे प्रेरणा भी लो। दूसरों की अच्छाइयों का सदा सम्मान करो, बुराइयों को नजरअंदाज करो। जीवन का ये नजरिया ही आपको नेगेटिविटी से बचाएगा और सदा पॉजिटिविटी की तरफ लेता चला जाएगा। सकारात्मक सोच ही हमें आने वाली विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है।
वह कभी भी टूटे हुए समाज को जोड़ना हो, आपस में मिलाना हो किसी को, तो मैं कहूँगा आप एक ही हथियार अपनाएं, वो है पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच अपनी सोच में दूसरे को स्वीकार करना। क्या है सकारात्मक सोच? यानी अपनी सोच में दूसरे को स्वीकार करना। छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचें कि छोटों से गलती नहीं होगी तो किससे होगी। आपकी इस तरह होने वाली सोच ही आपको हर हालत में प्रसन्न रखेगी। उग्र वातावरण में भी अपनी मानसिकता को स्वस्थ, संतुलित, मधुर बनाए रखना ही व्यक्ति की सकारात्मकता है। सकारात्मकता शब्द कहता है ना, बताया था पहले कि सकारात्मकता में आत्मा साकार होती है, तभी आनंद आता है ना। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे अपने जीवन में बुरे हालातों का, वातावरण का सामना न करना पड़ा हो। सचिन को भी शिकस्त खानी पड़ती है, धोनी की भी धुनाई होती है, सास की भी सामत आती है, चेयरमैन भी चूक खा जाता है। गलती तो किसी से भी हो सकती है। अरे गलती तो दुनिया को बनाने वाले भगवान से भी हो सकती है। संभावना तो हर चीज में बनी हुई रहती है। कभी हमसे गलती हो जाती है तो कभी सामने वाले से। हमें बुरा मानने की बजाय इंसानी फितरत को समझना चाहिए। गलती को स्वाभाविक मानते हुए, कितनी अच्छी बात है, नेचुरल माने प्राकृतिक। गलती को स्वाभाविक मानते हुए हमें वातावरण को सहज, सौम्य बनाने का प्रयास और कला आनी चाहिए। यही तो इंसान की सकारात्मकता है। सकारात्मकता मनोदशा में उपजने वाली सोच ही सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच तो जीवन का प्रसाद है और नकारात्मक सोच अभिशाप है। सकारात्मक सोच पुण्य, नकारात्मक पाप है। म्यूट रखें, ध्यान से सुने, ध्यान दें। तेल की धार की तरह ध्यान रखें कि हमारा ध्यान बिखर न जाए। समाज और मानवता का धर्म सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच तो दुनिया को बांटती है, सॉरी, नकारात्मक सोच तो दुनिया को बांटती है, तोड़ती है। नकारात्मक सोच यानी इंसान की तलवार और सकारात्मक सोच अर्थात शरबत की प्याली। अरे तलवार से किसी को मारा तो क्या मारा, ये काम तो कोई दुश्मन भी कर लेगा। किसी को मारना है तो शरबत की प्याली पिलाकर मारो, ताकि दुश्मनी ही समाप्त हो जाए। युद्ध लड़ो तो गांधी की तरह कि गोली खाएंगे तो भी अमर हो जाएंगे। प्यार करना है तो जीसस की तरह करो कि सलीब पर भी चढ़ेंगे तो दुनिया को
शांति और क्षमा का पाठ पढ़ा जाएंगे। जो इंसान सलीब की पीड़ा में भी शांत और क्षमा की भावना रखता है और गोली खाकर भी हे राम कहता है, तो सचमुच यह इंसान की श्रेष्ठ सोच और मानसिकता का ही परिणाम हो सकता है। छोटी और नकारात्मक सोच तो जीवन का विधर्म है, धर्म नहीं है। सकारात्मकता का मतलब है पहले खुद झुको तो दुनिया झुकती है। दूसरे को झुकाकर झुकना ही अगर आपकी फितरत में हो तो कृपया मुझसे जीवन का मंत्र ले लीजिए कि पहले माटी में सौंधी महक उठती है, फिर आसमान से बादल बरसते हैं। मेरी यह चमत्कारिक सलाह है कि आप सकारात्मक सोच के मंत्र को अपनाइए। यदि आप सास हैं तो बहू को बेटी मानने की सकारात्मकता अपनाइए। बहू हैं तो सास को माँ मानने की मानसिकता ग्रहण कीजिए। जिस घर में सास और बहू के बीच में सकारात्मक रुख बन चुका है, उस घर को दुनिया की कोई भी ताकत बर्बाद नहीं कर सकती। जहां ये दो विपरीत ध्रुव आपस में हाथ मिला लेते हैं, वहां घर खुद ही स्वर्ग बन जाता है। चाहे परिवार बिखरा हो, समाज टूटा हो, आप केवल सकारात्मक सोच के मंत्र को अपनाइए। आपको निश्चय ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। प्रवचन बहुत लंबा है।